एवं गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। अर्जुन वो भगवान अपने ही शरीर में सब कुछ दिखा रहे हैं। हे गुड़ाकेश, मेरे शरीर में ही सब कुछ है, वो देख लो। फिर उसके बाद अब अर्जुन 28 में क्या बोल रहे हैं, दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसमें टॉपिक क्या था 26 27 में, श्लोक में, कि आपके जो विराट मुख है वो सब प्रवेश कर। इसके लिए दो एग्जाम्पल, 28 में एक एग्जाम्पल और 29 में एक एग्जाम्पल। तो 28 का जो एग्जाम्पल देख पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ते तथा तवापि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ते। एग्जाम्पल को पहले ही बोलते हैं, जैसे यथा नदी ना, कल भी हमने परसों बताया था कि जैसे नदी में सब कुछ बह रहे हैं, अमर आदि, तो यथा नदी नाम बहव अम्बुवेगा, जल प्रवाह बड़े वेग से, समुद्रम, कहा समुद्र तक, गंगा सागर कहते हैं, तो गंगा सागर में, कोई आई डोंट नो कौन देखा कि नहीं गंगा सागर। अच्छा, तो कलकत्ता में है, हार्बर जाना पड़ता है, उसके बाद जहाज में, उसके बाद गंगा सागर स्नान किया जाता है। कपिल भगवान के वहां मंदिर है, कपिल मंदिर, वहां पर ही ये जो समुद्र, जो बच्चे 60,000 बच्चे थे, वो भस्म हो गए थे कपिल के, और भागीरथ ने तपस्या करके गंगा को ले आए, तो वहां गंगा विलीन हो जाती सागर में। तो जैसे नदी सागर में विलीन होती है, सब नदियां विलीन होती है, सिंधु, कावेरी, गोदावरी, गंगा यमुना सरस्वती तो एक ही हो जाती, प्रयाग से यमुना और सरस्वती एक होके चलते हैं, जिसमें गंगा ही हो गया। ऐसे कोई नदी नहीं है जो समुद्र में नहीं जाती। इसलिए एक सुंदर श्लोक भी है, आकाशात पतितम तोयम सागरम प्रति गच्छति। आकाश से जो पानी गिरता है, तोयम मन पानी, आकाशात पतितम तोयम सागरम प्रति गच्छति। जैसे आकाश से पानी गिरा हुआ है और नदी तालाब आदि बनकर के सागर तक जाता है, वैसे ही सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। आप जितने भी देवताओं को नमस्कार करो, कोई भी देवता अल्टीमेटली भगवान विष्णु के पास जाता है। केशव यहाँ पर भगवान विष्णु। तो यहाँ कहते हैं समुद्रम एवं अभिमुखा, समुद्र में प्रवेश करते हैं, समुद्र की ओर बहते हैं। वैसे ही प्रभु भीष्म आदि मनुष्य, सब लोग वीर विशेष भाव से चारों ओर प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। आपके जो मुख है ना, वो उसमें प्रकाश भी है और गर्म भी। इसको समझने के लिए, अब जैसे ठंड के दिन में हम लोग यूज करते हैं हीटर, एक होता है हीटर जो एयर ब्लोर देता है, नहीं, और एक रॉड वाला,
तो आप रात में भी आप सो अंधारा कर दिया तो वो भी गर्म भी देता है और प्रकाश भी देता है। पर अच्छा भी है, तो कहीं बाहर जाना है, टॉयलेट जाना है तो कहीं गिरेगा नहीं, है ना। तो प्रकाश भी, और इसलिए लाइट भी एंड हीटर, लाइट एंड हीटर। इसी प्रकार प्रभु आपका जो मुख है वो लाइट भी है और हीटर। हीटर ऐसे नहीं है वो 440 या 1200 वोल्ट या 5000 वोल्ट, नहीं, असंख्य अग्नि। और सूरज तो हजारों सूर्य के मुख है, ऐसे ही। देखो, नदी जब प्रवेश करती है और नदी के साथ जितने भी वस्तु प्रवेश करते हैं वो सब जड़ है, चेतन नहीं। खुद नदी जड़ है। तो अर्जुन को लगा इसका अर्थ है कि सिर्फ आपके मुख में जड़ वस्तु ही प्रवेश कर, जगत ही प्रवेश कर रहा है, वस्तु ही प्रवेश कर रहा है। हाँ, अभी नेक्स्ट श्लोक में 29 में कहते हैं पतंगम यथा, पतंग माने जीव है, जो चेतन है, वो भी प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। अब एग्जांपल देते हैं पतंग। यथा समृद्ध वेगाः, जिस प्रकार के पतंग, पतंग मन क्या है, पक्ष युक्त सुलभ, जो पक्षियां है, पतंग है, बढ़े हुए वेग से, समृद्ध वेगाः, वेग से जाते हैं, ऐसे नहीं कि स्लो मोशन से जाते हैं, नहीं, बहुत बड़े हुए, दौड़कर अत्यंत वेग से अपने नाश की ओर जाते हैं। अब जब बारिश होती है ना, जुलाई अगस्त, दिवाली से पहले, तो कहीं दीप जलाओ या स्पेशली लाइट में, अपने आप आ जाते हैं, सब मर जाते हैं। तो नाश के लिए जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं अग्नि में। इस प्रकार में दुर्योधन आदि को भी देखा हो, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवामि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। सब लोग तीव्र वेगवान होकर के आपके मुख में प्रवेश कर। भगवान ने ये क्यों दिखाया इसे सेटिंग, अर्थात तुम जो मन में सोच रहे हो ना कि मैं मारूंगा, वो लोग मरेंगे, मैं मरूंगा, ये सब ने पहले से सब सेटिंग हो गया, पहले से सब फिक्स है, मैच फिक्स है। मैच फिक्स क्रिकेट में खराब लगता है, दूसरे में, मगर यहीं पर ऑलरेडी मैच फिक्स है। हम लोगों को इतने साल जीना है, हम लोग यही पैदा होंगे, ये सब मैच फिक्स है। ये इसे कैसे सिद्धांत है ये बताने के लिए कि नो कंप्लेन, ये नहीं कि कंप्लेन करना है, नहीं, ऑलरेडी फिक्स है, पूर्व जन्म के हमारे अकाउंट से ही हमको मिले, हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। देखो, जीवन में जैसे एग्जामिनेशन में भी कंपेयर नहीं। सपोज कोई लड़का 90 आया 100 से, तो जो सेकंड लड़का है वो बोलेगा देखो 90 तो ले लिया, सिर्फ मेरे पास 10 बचा है क्या? नहीं, उसके लिए भी कितना है, बोलो ना, 100 है। तो ये, देर इज नो कंपटीशन, देर इज नो कंपैरिजन, देर इज नो डिडक्शन कि नहीं नहीं उसने 90 ले लिया तो मेरे बचा, नहीं, तुम्हारे पास भी 100 है। कितना सुंदर मैथमेटिक्स जीवन का। कंपेयर नहीं, नहीं उसको बड़ा घर मिला, मुझे तो छोटा मिला, कंपेयर मत करो। तुमने पूर्व जन्म में बड़ा घर के लिए नहीं किया है, छोटे घर के लिए किया। ओ, हाँ, तो कैसे ऐसे कैसे हो गया ना, उसने बड़ा पैसा दान दिया इसलिए उसको बड़ा घर मिला, तुमने छोटा पैसा दान दिया
तुमको छोटा मिला है। वो ऐसे है ना, हाँ, तुम जितना दान दिया है, तुम जितना पुण्य किया है, वो तुमको उसके अनुसार मिलता है। अच्छा, जो मिलता है दान के अनुसार ना, तो अभी मैं करो करो, कहाँ दो, चिन्मय मिशन को दे दो। इसलिए देयर इज नो कंपेयर। ये इसमें ये बताना चाहते हैं, सब कुछ फिक्स है सिद्धांत, सबको मरना। और इसी जो बीच में है ना, वो जो कर्म करते हैं उसको पुरुषार्थ कहते हैं। स्टार्टिंग और एंड फिक्स। भागवत में तो लिखा हुआ 10 चीजें फिक्स है। आपका भोजन, आपका संस्कार, आपका जाति, आपका शरीर, आपका जन्म, आपका अर्थ, सब ऐसे फिक्स चीज है। और भागवत में कहते हैं इस 10 को आप चेंज भी कर सकते हैं, अलग अलग। जो संस्कार है, जो आपका भोजन है, आपका विहार है, आपका आहार है, उसको चेंज कर सकते। कुछ चीज चेंज नहीं कर सकते। मरना, जन्म होना, कुछ नहीं। तो ये भगवान बताते हैं। आगे कहते हैं, अच्छा, अर्जुन युद्ध करने के लिए जो सोच रहा था, वो कहते देखो, युद्ध करने के इच्छुक जो राजा लोग है ना, वो भगवान के मुख में ही प्रवेश कर रहे हैं। उनकी जो तेज प्रवृत्ति है, वो भगवान ने उस समय कहा, क्या किया था, तो भगवान की जिस प्रज्वलित प्रभा के संबंध में पहले कहा था ना, अभी वो बता रहे हैं कि उस प्रभा से क्या कर्म संपन्न होते हैं, अभी बता रहे हैं। जैसे भगवान की प्रभा से सब प्रवेश कर रहे हैं, उसमें क्या होता, क्या व्हाट इज प्रक्रिया। कट्टिया ले ली से ग्रसमान समन्ता, समग्रान बदरने जो, लोकान समग्रान बदरने ज्वलते, तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम, भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। मैं और एक बार पढ़ता हूँ तो पकड़ लूंगा। लेवीयसे ग्रसमान समन्ता, लोकान समग्रान बदर्नि ज्वलते, तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम, भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। अर्जुन जो भी सब कह रहे हैं ना, वो त्रिष्टुप छंद में कह रहे हैं। इसलिए श्लोक अलग छंद हो रहा है, त्रिष्टुप, अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप। और क्योंकि विराट भयंकर क्लिष्ट रूप है, इसलिए शब्दों का भी चयन ऐसे किया गया। तो साधारण लोग, अभ्यास नहीं होगा तो गा नहीं सकते। समन्तात ज्वलत भी, तुम्हारे जो प्रज्वलित मुखों से समस्त लोगों से, सब ओर से निगलते हुए, तुम क्या कर रहे हो, कर्म क्या कर रहे हो, चाट रहे हो। मैं अर्जुन को ऐसे लग रहा है जैसे चाट। अब कोई बीमारी व्यक्ति जिसका हाथ उठ नहीं पा रहा, ठीक है, तो उसको पाइप में कुछ दे रहे, वो खा रहा है, तो सब जा रहा है, तो देखा आपने, सूप जा रहा है, सूप पिया, फिर कुछ समझ में, एग्जाम्पल चाय पिए, तो ऐसे जा रहा है ना, तो वो मगर जीव को थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेगा। अगर जीव भी, वो क्या होता है, लकवा लग जाता है, कुछ नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट देते हैं। अगर वो भी नहीं करते तो सलाइन में देते है यार। तो यहाँ पर वैसे ही कल्पना करो, तभी समझ में आएगा। उनके मुख में सब प्रवेश हो रहा है और उसको चाट रहे हैं। अर्थात प्रवेश, जैसे अभी कोई किसी दे दिया, कभी किसी ने प्यार से कुछ प्रसाद आपके मुख में दिया,
उसने अंदर तो डाला, तो चाटना तो आपको ना वो भी चाटेगा, क्योंकि नहीं दे दिया के बाद थैंक यू बाद में बोलोगे, पहले क्या करना पड़ेगा, चाटेगा। अचार हो, चटनी हो, तो फिर उसके बाद कहोगे थैंक यू, वो बहुत खट्टा, ऐसे और मीठा अच्छा है ऐसे बोलते हैं। तो भगवान भी ऐसे ही सोचो, जो एक एक करके हाथ से चाट, लीली जैसे ग्रसमान समन्तात लोकान समग्रान बदरनई जुगद्भिः, तुम्हारा जो उग्र रूप है प्रकाशमान समस्त जगत को व्याप्त कर रही, समस्त जगत में संताप उत्पन्न हो। विराट रूप भयानक रूप जानबूझ के भगवान ने दिखाया कि ये जो मृत्यु से तुम डर रहे हो ना, ये तो तुम्हारा छोटा डर है, ये ये प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा है। तुम सिनेमा नहीं देखा है विराट से, अब देखो ये विराट सिनेमा, सब लोग मर रहे हैं, ये भगवान ने देखा। कठोपनिषद में हम पढ़ेंगे आगे, तो अभी ले लेंगे। कहते हैं, यमराज कहते हैं कि मैं उनके लिए चटनी हूं। कौन बोल रहा है? नहीं, यमराज। यमराज कह रहे हैं यस्य उपसचनम, मौत चटनी है, और ब्राह्मण क्या है? भात है। क्षत्रिय क्या है? दाल है। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवति ओदन, ओदन माने भोजन, चावल। अर्थात जो अर्थ क्या है देखो, कठोपनिषद में पहले से ही बताया गया, चावल दाल सब्जी को हम करते क्या, खाते हैं। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय पूरा टोटल जो जगत है, वस्तु है, जंगम है, वो सब परमात्मा के मुख में ही जाते हैं। और यमराज चटनी, उस समय और भी डिस्कशन करेंगे कठोपनिषद में। चटनी इज नॉट प्राइम फूड, ठीक है। चावल दाल सब्जी रोटी, पंजाब में पूरी और छोले भटूरा प्राइम फूड है ना। मुझे पूछते रहते तो वो आपका जो होता रहता है वो क्या क्या होता है, तो मैंने कहा कि मटर पनीर या पालक पनीर तो पक्का होता है, वो अगर नहीं है तो फिर मजा। और छोला भी होता है, ज्यादातर वो बड़ा, फिर पूरी, फिर सब्जी भी होता है ना, ऐसे इतना आइटम। और भी मैंने बोला नहीं क्या, दही बड़ा, और चटनी, हाँ दही बड़ा के साथ उसका वो बच्चा है, सलाद भी होता है। तो जो चटनी प्राइम नहीं है, प्राइम पूरी सब्जी चावल दाल आदि, ये नगण्य, और उसका जरूरत पड़ता है, और उसको लेके चट नहीं आती थी। चट, चटनी कैसे बना, चट माने वो जो कोई कोई चीजें जा नहीं सकता, जैसे समोसा, समोसा आप ले और जा नहीं रहा, चटनी डालो समोसा अंदर चला जाएगा। तो चट नहीं आते, जो फटाफट अंदर दे देता है, ले लेता है, उसको बोलते चट, चट नहीं आती थी चट। कभी सोचा था ऐसे आपने? जब नेक्स्ट 7 तारीख चटनी खाओगे सोच लेना। जो भी होगा चटनी तो होगा ही ना, उसमें क्या है? अभी नहीं तो उसको करना ही पड़ेगा अभी। मेन तो नहीं बताया मैंने, चटनी। अच्छा, उसके सेकंड मीनिंग देखो, अर्थात यमराज जैसे व्यक्ति भी मेन नहीं हो उनके लिए। वो क्या है, समझ में आ रहा है, ये बता रहे हैं। और जैसे चटनी मनुष्य हल्के में लेता है और हजम कर देता है, उस काल के दृष्टि से यमराज भी वैसे ही है। यमराज को भी चटनी बना देता है, हजम करा देता है। कितना सुंदर अर्थ है। आगे भी बताया, हे विष्णु, आपके तपंतम, ऐसे उपनिषद में भी है, भोक्ता भोज्यम च प्रेरितारम च मत्वा सर्वम
प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत् सब कुछ पावा है। इस भयंकर रूप देख करके अर्जुन को जो जानने की इच्छा हुई है ना, हे प्रभु ऐसे ही उग्र रूप आप है कौन? आपका ये रूप किसके लिए आया हुआ? पूछ रहे जानबूझ के, मतलब इसका स्वरूप क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि देखो अर्जुन भी भक्त है, बचपन में इन लोगों को संस्कार दिया गया है, जो विष्णु है वो भगवान है। माँ कुंती इतने धार्मिक थे, विष्णु को ही अवतार के रूप में कृष्ण को मानते हैं। इन्होंने भी अभी स्वीकार किया। इतने बड़े जो रूप है बोलते हैं, ऐसे क्या रूप, आप पर्पस क्या है इसमें? बोल रहे हैं 31 में, आख्याहि मे को भवानुग्र रूपः नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हे देव श्रेष्ठ, देव वर, हे देव श्रेष्ठ, मुझे आप बताइए। आख्यायी, आख्यायी माने बोली, आप ऐसे श्लोक पढ़ो तो समझ में नहीं आएगा। तो आख्यायी मुझे आप बताइए ना, क्या बताइए, आपका जो उग्र रूप है, आप है कौन? आख्यायी में को भगवान उग्र रूप। और देखो अभी तक नमस्कार नहीं किया था अर्जुन, केवल भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अब नमस्कार कर रहे हैं, नमोस्तुते देव वर प्रसीद। अब तो नमस्कार की कड़ी लगेगी। आगे तो श्लोक में आपको आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, बाया से नमस्कार, दाया से नमस्कार, नीचे से नमस्कार, भो से नमस्कार, सब छोड़ा ही नहीं अर्जुन। और ये दिखाने के लिए अल्टीमेटली हम लोग भी नमस्कार करना है, कैसे अर्जुन ने सिखा दिया। नमस्कार करना है तो पूरा, आजकल के, अच्छा पुराने जमाने में नमस्कार का प्रणाम था पूरा, साष्टांग प्रणाम, ठीक है। कुछ कुछ साल के बाद हट गया, उसके बाद ऐसे, ठीक है, नहीं, जमीन का पैर। फिर उसके बाद कुछ कुछ माने झुकते हैं, हाथ पैर में जाता है। अच्छा, कुछ दिन के बाद कुछ कुछ लोग पैर में नहीं गया, उनका घुटने में गया, जैसे घुटना उनका दर्द हो, घुटने तक आया। कुछ कुछ आया ऐसे, कुछ कुछ यंग लड़के जो मोटरसाइकिल में है, वो जा रहे हैं और राम मंदिर या हनुमान जी, हाय हनुमान राम, तो क्या किया ना मैंने नमस्कार, सब डाइल्यूटेड हो गया। अर्जुन कहते नहीं, नमस्कार कैसे करना है, पूर्ण समर्पण। अभी किया नहीं, केवल बोल दिया, आगे बता देंगे। साष्टांग प्रणाम। नमस्तुते देव वर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तं आद्यम। मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी प्रवृत्ति को मैं नहीं समझ पा रहा, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्ति, अर्थात आप उग्र रूप क्यों हो, आप काल रूप क्यों हो? किस प्रकार, कारण क्या है? ठीक, ऐसे। अब आगे के बता रहे हैं। इतना के बाद, क्योंकि अर्जुन ने पूछ लिया, मैं जानना चाहता हूँ आपका जो उग्र रूप है, संतप्त हो रहा है, मैं भी संतप्त हो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप प्रसीद, प्रसन्न हो जाइए। प्रसन्न हो जाइए मैंने, ये जो उग्र रूप है वो हटा दीजिए। खुद बोलेंगे कि आ गए, मैं सहन नहीं कर पाता। अब एक छोटा सा बच्चा है 4-5 साल का, बचपन से ही उसने अपने पापा को क्लीन शेप में देखा। पापा
प्यार करते हैं, ऐसे ऊपर उठाते हैं, बच्चे को मजा आता है ना, खुशी होते हैं, हंसते हैं, गोद में रखते हैं। अब पापा को ड्यूटी पड़ गया, 8-10 साल या तो 2-3 साल करो, ज्यादा क्यों करो। अब उन्होंने क्लीन शेव नहीं किया, दाढ़ी कर दी, ठीक है, बाल भी बढ़ा दिया। जैसे वो भजन भजन गाते हैं ना, वो बड़ा जटा है, वो सब है। अब वो आए, लड़का भी। लड़का देखा, अब गुस्से में भी है, देखा घर इस प्रकार का